बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ECCE के 7 एरियाज़ या 7 एस्पेक्ट्स। अब उनमें से 2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वक्त हम बात करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक्स में क्या आता है या लॉजिकल मैथमेटिक्स में क्या आ जाता है, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और बिल्कुल ये भी PG से लेके KG तक के लिए है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यही 3 क्लासेस होती हैं जो प्री प्राइमरी लेवल किसी भी स्कूल में कहलाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को रखना है कि इसके जो 2 पार्ट्स है उसमें एक सेंसोरियल है और दूसरा लॉजिकल है। लॉजिकल में डेफिनेटली नंबर्स आ जाते हैं। नंबर्स के में इनके जो इन बिटवीन आता है, आफ्टर आता है या बिफोर आता है वो नंबर्स, मगर सबसे अहम अमूमन क्लासेस में ये ज़्यादा करवाया जाता है, मगर सबसे अहम क्वांटिटी है। यानी जब हम अपने स्टूडेंट्स को नंबर्स लिखवा रहे होते हैं तो हमें अपने स्टूडेंट्स को क्वांटिटी बतानी है कि आया हम किस क्वांटिटी में किसी भी नंबर को जज कर सकते हैं। बच्चों की रिकग्नाइजेशन के लिए हमें ओनली बच्चों को लिखवाना नहीं है मुसलसल, बल्कि हमें बच्चों को बताना है कि किसी भी नंबर की क्वांटिटी क्या होगी। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि किस हद तक हमारा बच्चा जो है वो लॉजिकल नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद वो 4 बेसिक्स ऑपरेशन पे चला जाता है और डेफिनेटली KG तक जो हमारा करिकुलम बना हुआ है, और डेफिनेटली आप समझते हैं कि करिकुलम जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल भी शामिल होती है और उसमें बहुत एजुकेशनिस्ट बहुत से ऐसे होते हैं जो मिलकर करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। तो उसके मुताबिक हमारी KG क्लास तक के लिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन के यानी 2 बेसिक्स ऑपरेशंस जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इसी वजह से हमें करिकुलम को यानी गवर्नमेंट लेवल पे ही हमें करिकुलम को देखते हुए इन 2 बेसिक्स ऑपरेशंस को KG तक अपने बच्चों को समझाना होता है। यहाँ तक आई होप आपको लॉजिकल मैथ जो है वो समझ आया होगा। अब इसके बाद सेंसोरियल मैथ क्या होता है, इसमें डिफरेंट शेप्स आ जाती है। ये मैथ का ही हिस्सा होता है। इसमें शेप्स आ जाती हैं, इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं सबसे पहले के शॉर्ट, लॉन्ग, टॉल, थिन, थिक, हैवी, लाइट। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए हमें स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके और मुख्तलिफ़ टूल्स के ज़रिए गाइड करना पड़ता है। जैसे हम एक हैवी और एक लाइट चीज़ ले सकते हैं, दोनों उसके सामने रख के उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि अब वो अपने हाथों में, दोनों हाथों में उनको उठाए, कौन सा उनमें से हैवी लग रहा है, कौन सा लाइट लग रहा है। यहाँ पे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। टॉल शॉर्ट के लिए एक ऐसा बच्चा जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको सामने खड़ा किया जा सकता है, जिसकी हाइट निस्बतन कम है उसको उसके साथ खड़ा करके टॉल और शॉर्ट को जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है। इसके अलावा साथ साथ हमें ये देखना होता है कि साउंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स क्या हैं, और फिर शेप्स किस तरह से हैं, हमने वो उनको अपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करनी होती है। आई होप कि 3rd एस्पेक्ट आपको या 3rd एरिया आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। 4th एरिया में क्या आता है, 4th एरिया में है वर्ल्ड अराउंड अस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जल्द से जल्द आगाह करना शुरू कर दें। और इसके भी तकरीबन वही पार्ट्स आ जाते हैं। जियोग्राफी है, इसमें हिस्ट्री है, साइंस है और IT है। 4 बेसिक्स पार्ट्स इसके मौजूद हैं और हमें उन सब वर्कआउट करना होता है। सबसे पहले जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अर्थ, आपका प्लैनेट, उस पर क्या है, उसके किस तरह सेफ रखा जा सकता है, उसमें वाटर की क्या अहमियत है, वाटर के ज़रिए किस तरीके से हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं, वाटर हमारे लिए किस हद तक ज़रूरी है, वाटर को कैसे सेव करना है, ये सब अर्थ से रिलेटेड बातें आती हैं। फिर इसके साथ साथ जो है वो जब हम उसमें हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू होता है कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनसे एक हिस्ट्री स्टार्ट होती है आपकी, और फिर उसके बाद आपके मम्मा पापा आते हैं, फिर आप आ जाते हैं, तो आप जो है इसी तरह हिस्ट्री को चला रहे होते हैं। फैमिली बैकग्राउंड से हम बच्चों को समझाना शुरू करते हैं। फिर बिल्कुल बता सकते हैं कि व्हील वो सबसे पहली ईजाद थी, जिसके बाद साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। ये भी एक हिस्ट्री का सबसे रोशन पहलू आ जाता है कि किस तरह एक लॉक के ज़रिए से एक व्हील बना था और उस व्हील के ज़रिए से हमें आगे
किस हद तक कामयाबी हासिल हुई है। फिर इसके बाद अगर हम साइंस में देखते हैं तो हमारे पास बॉटनी और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस तरह? क्योंकि बॉटनी जो है वो प्लांट्स का इल्म देती है और बायोलॉजी के ज़रिए हम तालिब इल्म जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी में सबसे ईजी बिकॉज हम पीजी से स्टार्ट ले रहे होते हैं, तो सबसे ईजी जो और आसान है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी से, वहाँ से स्टार्ट होता है, माई सेल्फ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बॉटनी में देखते हैं तो प्लांट के पार्ट्स आ जाते हैं, लीव, फ्लावर्स, फिर लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, ये केजी में आके बड़े अच्छे से हमें बच्चे को समझाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट से आगाही दे सकते हैं। आईटी मस्ट है और बहुत बड़ा हिस्सा है वर्ल्ड अराउंड अस का, क्योंकि अब हम न्यू टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी सूरत आगे नहीं चल सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे को स्टार्ट से ही आईटी पर पूरा अबूर भी हासिल हो, वो इसके बारे में जाने भी। बेशक स्टार्ट में पीजी में वो जस्ट मॉनिटर को जान सके, पीसी को जान सके, सीपीयू को उसको मालूम हो, इसके अलावा कीबोर्ड मालूम हो और माउस मालूम हो। ठीक है, तो बहरहाल ये जो हैं वो दो और मज़ीद एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए।